Good morning, everyone. Thank you all for joining. So, guys, I think there are not much news today, but if you have any doubts, please keep your hand raised so that I know that we have a doubt to solve after the class. So, please keep your hand raised if you have any doubts, okay, or any projects that I want you to review. Yeah, yeah, yes, you can go ahead. Yes, yeah, go ahead. Yes, sir. Yeah. Hmm. Yeah. So, sir, this is the news that so इतना the बड़ा न्यूज लिखा तुमने बस। sir, हाँ सर, बट कॉपी एक्चुअली मुझे पेस्टेड है लगा। सब। कॉपी हाँ पेस्टेड है ये सब। कॉपी पेस्टेड है ये सब। सर, प्योर नहीं सर, कॉपी मैंने खुद पेस्टेड। लिखा है सर। क्या लिखा है था? तो फॉर एग्जांपल समरी ये था लाइक जो जीएसटी का जो बेनिफिट्स है वो एफएमसीजी सेक्टर में जो बिलो हम्म 20 का जो पैक्स रहता है उधर उसमें नहीं जा रहा है। हम्म एंड HUL एंड लॉट ऑफ कंपनीज आर टेलिंग दैट इट इज वेरी impractical. फॉर एग्जांपल 5 रुपीज का, 1 रुपी का, 10 रुपीज का, दे आर ऑल हम्म साइकोलॉजिकल प्राइस पॉइंट्स. So if you're हम्म going to reduce the price from 10 to 9 or 5 to 4.75, there would be coinage issues. Like you cannot, हम्म and most of the buying and selling that happens in urban and rural areas where there are small packs below 20, they use cash. They don't use UPI. 60% of the हम्म transactions are in cash. हम्म, So it is very impractical that 10 rupees का 9 रुपए में भेजे कि 5 रुपीज का 4 रुपीज में, because those are हाँ, all psychological price points. करेक्ट। So what the FMCG industry companies are thinking, like HUL and Perfetti Venmal जिसका Alphenlibe, Center Fresh, Happydent जो 1 रुपए में मिलता है, it's like will इंक्रीज द make a क्वांटिटी। shift in the weightage volume. हाँ, ये पर काफी पुराना न्यूज है, अभी थोड़ी आया है, काफी पुराना न्यूज है। Okay. दे विल इंक्रीज द प्राइस, वो बोला था कि दे सर विल वो इंक्रीज द। ग्रामेज इश्यूज इंक्रीज करेंगे। हाँ, बट ग्रामेज। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टैंड लिया है कि इट इज नोन एज दिस इज डिसेप्शन, बिकॉज इफ यू आर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम और द वेट विदाउट द कस्टमर्स, विदाउट इन्फॉर्मिंग द कस्टमर, इट इज इट अमाउंट्स टू डिसेप्शन. तो उस पे होल्ड रखा हुआ है. एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पे। हाँ, लाइक दिल्ली हाँ, हाई कोर्ट ने बोला कि वो डिसेप्शन है, वो तुम वेटेज और वॉल्यूम ऐसा चेंज नहीं कर सकते बिना कस्टमर को बताए जैसे हुए. बताया, हाँ, करेक्ट। नहीं करेक्ट। बट वो चेंज कर सकते हैं। वो कौन से प्राइस पॉइंट से था, 10 to 20 रुपीज के लिए, उसके ऊपर आप जाओगे तो कोई भी इश्यू नहीं है, वो इसके अंदर आप कर सकते हो, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला था। हाँ सर, और क्योंकि सर दिसंबर तक जीएसटी उन्होंने काउंसिल की अनाउंस भी मीटिंग किया हुई थी था। ना, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि कॉइनेज इश्यूज हैव इंक्रीजेस एंड वो मोमेंटम हाँ। टूट जाएगा 5-10 रुपीज का, तो गवर्नमेंट ने बोला आप ग्रामेज इंक्रीज करो एंड यू कैन सेल इट विथ स्टिकर एंड हाँ। ऑल। और सर ये जो जो भी 5 रुपीज 10 रुपीज का जो प्रोडक्ट्स रहता है वो वॉल्यूम पे पैसा देता है. वो एक एक प्राइस, एक एक पे प्राइस पॉइंट पे नहीं होता है. 5 रुपीज या 10 रुपीज. करेक्ट। एंड that says it's based on volume rather than one per unit price. एंड सर मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर एग्जाम्पल बिकॉज द सेंटर, द CBIC जो बोलते हैं, वो लोग इतना हम्म इंटेंटली देख रहे हैं कि ये लोग FMCG का बेनिफिट जा रहा है कि नहीं. सो जो जो लोकल ब्रांड्स है वो लोग तो कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अथॉरिटीज है दे विल नॉक एट एवरी डोर. So if local करेक्ट। brands are not able to change their prices, and if the FMCG goes by HUL or Perfetti Venmel or Colgate Palmolive becomes cheaper, then they will be able to conquer the urban markets, the semi-urban and rural markets also. Yeah, so what is the Like, conclusion? so the conclusion it is going to be actually beneficial for HUL and all these FMCG companies which are corporate companies and which have a huge network, because the local brands won't be able to comply with the Okay. rules and regulation of the new GST regime so soon because of their fragmented supply chains. Whereas in HUL and such companies, uh, like they can do it at the center and they can see the effects flowing to every nook and corner of the country. So it's going to be beneficial for the FMCG companies that are listed on the market. And we also have to look forward like what the Delhi High Court is finally deciding as the matter is in court. हम्म तो वो भी एक चीज है, बट like there are queries like 1 रुपी 2 रुपी, like हैप्पी डेंट, अल्पेनलीबे और अपना सेंटर फ्रेश एक ही रुपए का मिलता है. तो उसमें 0.75 होना बहुत मुश्किल है. और बाद में मैंने सोचा कि यूपीआई से होता है कि नहीं, तो वो लोग बोले तो यूपीआई का बहुत कम यूसेज होता है रूरल एरियाज में जिधर ये स्मॉल पैक्स मिलते हैं. तो कैश
एंड उसमें ये भी बताया था कि अगर 10 रुपए का 9 रुपया कर देगा तो साइकोलॉजिकली कस्टमर को ऐसा लगेगा कि क्वालिटी इज चीप lot रेदर because देन। of yeah, local players will suffer a lot because of this pricing issues and उनको इतना बड़ा वापस चेंज करने के भी इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। या सर। Okay. तो और सर दूसरा न्यूज मुझे ये मिला कि Hyundai has become the fourth largest manufacturer of automobiles from second largest in India because वो लोग का heavy dependence है क्रेटा और वेन्यू पे, जो ऑलमोस्ट वो लोग को 70% ऑफ द मार्केट देता है, और बाकी सब जो है बाकी सब कार्स है उसमें इतना सेल्स नहीं हो रहा। सो महिंद्रा has correct. claimed the second spot due to a 14.4% surge to 2,97,570 units, और Hyundai डिक्लाइन हुआ है 9.1% से 2,99,000 यूनिट से 2,71,000, that's a big drop. And Tata also, there was a marginal decline in sales, but they have retained their third spot. So this is a very important news for, because since 2 decades, Hyundai has maintained their second spot right next to Maruti, and for the Right. first time they have gone to the fourth spot, and Mahindra has come to the second spot. But they are saying it is just like a business cycle. Once the cycle is over, they are going to launch a lot of new variants of the car. So maybe then they will again retain the second spot, but it doesn't look likely that would happen. क्योंकि वो लोग ने बोला है ना, they will launch 20 models in the next 5 years, पर सर 2030 इसमें तक। कैनिबलिज्म जैसा वो एक मालूम है मार्केटिंग टर्म आता है कि आप अपना ही हाँ इंट्रोड्यूस करते हो गाड़ी और आपका पुराना गाड़ी कोई लेता नहीं है, नहीं, तो बट ऐसा वो हो अलग सकता अलग है। प्रोडक्ट है ना, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स है ना, सेम प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगा ना, सेम प्रोडक्ट ही लॉन्च करेगा, ओके। अलग सेगमेंट में लॉन्च करेगा ना। अभी ईवीज में आ रहा है वो, उनके पास एक क्रेटा और वेन्यू के बीच में एक सेगमेंट खाली है, वहां पे किसी में नहीं, ओला के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। वेन्यू को वो लोग वापस रीलॉन्च कर रहे हैं, अल्कजार वापस रीलॉन्च कर रहे हैं, ईवीज आ रहे हैं वो लोग, ईवीज तो ठीक है, कैनिबलाइजेशन इतना नहीं होता है, सबका डिमांड अलग अलग होता है, बट नॉट दैट एट दैट लेवल। बट ये सब न्यूज। Also, the हाँ या क्या Tata बोलिए। is also doing very good. मतलब not in the recent terms because Jaguar का सामने सबको पता ही when I presented now same news. But yesterday I saw Harrier EV on the road, which I didn't know about कि Harrier का भी EV है उनका. So I guess now Harrier है ना है, Punch है, Curve है, Nexon है. Tata is the prominent player in the EV segment, better than Maruti. Because Maruti is in the hybrid कार, उनका कोई full EV कार नहीं है. पर निखिल, मारुति ईवीज में है ही नहीं, हाँ मारुति ईवीज में है ही नहीं। हाँ और महिंद्रा एग्जैक्टली इज टेकिंग इट्स शेयर, जो उन्होंने नई दो गाड़ी लॉन्च की है उसके वजह से हैरियर और कर्व हैव गॉट अ सर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन, प्लस विंडसर जो है एमजी का, उसके वजह से अगर तुम डेटा में बात करोगे निखिल, तो टाटा मोटर्स का शेयर ईवी में घट रहा है काफी टाइम से। ओके, सर इट इज महिंद्रा नॉट महिंद्रा डूइंग। इतना सक्सेसफुल कैसे गया वो थार, और उसकी वजह से थार नहीं नहीं, एंड अभी वो ई दो सिक्स। दो लॉन्च किया ना, BE6 एंड XUV9, ओके। that is those products are actually good than Tata company। टाटा का सर्विस इशू है ना, एंड देखा वो गाड़ी क्या दिखते हैं, जस्ट सी द लुक साइबर ऑफ ट्रक द जैसे कार। दिखते हैं। हाँ, एंड उन बी लोगों ने भी सिक्स वो तो बहुत अच्छी है। बैटमैन वर्जन भी कोई लॉन्च किया, एकदम डार्क एडिशन। दैट्स द वेर टाटा टाटा का सर्विस प्रॉब्लम है, टाटा हैज अ इशू विद द सर्विस, एंड महिंद्रा के जो फीचर्स है दैट आर वे मच हायर देन टाटा है, मतलब दोनों में है लेवल 2 एडास तो, पर द प्रीमियम फीचर महिंद्रा लुक्स गुड। सो निखिल, ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये अच्छा कर रहा है वो खराब कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। ओके मंगेश, मारुति। सर तो ये पोस्ट करने जैसा है लिंक्डइन पे जो मैंने लिखा है कि छोटा। होंडा का करो, होंडा का ठीक है, वो भी ठीक है, HUL का भी ठीक है, बट वो क्या है ना, वैसा तुम पॉइंट बोला ना, पॉइंटर्स में नहीं लिखना है तुमको, पैराग्राफ में लिखना है, हेडिंग्स होना चाहिए, पैराग्राफ होना चाहिए, पॉइंटर्स हैव नो वैल्यू, पॉइंटर्स को कुछ भी वैल्यू नहीं है, इट शुड बी इन पैराग्राफ्स। इतना बड़ा तुमने पढ़ा है तो देख के ही मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसा है। और अगर तुम वहाँ पे हेडिंग्स डाल रहे हो, 4 हेडिंग्स तो मैं पढ़ ही लेता हूँ तुम्हारा। ओके सर। हेडिंग इज इम्पोर्टेंट, तुम वो पैराग्राफ लिख किसके बारे में रहे हो, तुमको बताना क्या है पैराग्राफ में। एंड डेटा पॉइंट, यहाँ पे तुम्हारे इतने बड़े न्यूज में एक भी डेटा पॉइंट नहीं है, तो कोई तुम्हारा न्यूज सुनने वाला है नहीं। इट इज ऑल स्टोरी, विदाउट डेटा पॉइंट्स इट इज ऑल स्टोरी, एंड नो वन इज एक्चुअली, क्योंकि स्टोरीज तो बहुत सारे मिल जाते हैं मार्केट में, वो किसी को नहीं सुनना। जैसे तुमने मुझे बोला कि सर ऐसा हुआ, तो मुझे पता है ऐसा अब से हो ही रहा था, तो मुझे अलग क्या बता रहे हो।
तो मुझे कुछ डेटा देगा तो मुझे संगे हाँ तुमने कुछ अलग डेटा पॉइंट मेरे को बताया ऐसा होता। ऑलवेज दिस इज हाउ द रिसर्च वर्क्स। ओके। एंड डेटा पॉइंट्स कभी कभी खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, हर चीज न्यूज़पेपर में नहीं आती। ओके, तो सर वो ओके। जो फर्स्ट न्यूज़ है वो मैं रीवर्क करूँ कि अभी के लिए पोस्ट कर दूँ? नहीं, फर्स्ट न्यूज में सेकंड न्यूज इज फाइन, होंडा का इज फाइन, होंडा का और भी देखो पीछे जाके कि होंडा इज कमिंग अप विथ वेरियस लॉन्चेस, तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए न्यूज दैट सर होंडा इज फेसिंग दिस इशू, बराबर नंबर्स गिरे हैं, सेकंड फोर्थ लार्जेस्ट पोजीशन पे है, सेकंड लार्जेस्ट है, बट दे आर एक्सपांडिंग। देखो क्लास में जाओ, होंडा के न्यूज डालो, होंडा एक्सपांशन प्लान्स एंड न्यूज पे डालो, कितना सारे न्यूज है होंडा के बारे में। ओके सर। देयर आर वेरी लेस न्यूज टुडे। सो और एक न्यूज था फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, दे वर टॉकिंग द बैंक्स के ऊपर था, बट इट वाज रिलेटेड टू द ऑटो कार लोन्स। सो दे द auto car companies or loan giving companies, banks are giving discounts to these automobile dealers for the festive season in order to boost sales. So काफी सारे discounts है, processing fees waiver दिया है because of the rise in demand, faster processing of the loans, because I think दो तुम्हारे फेस्टिव ये मंथ में आए हैं, वन इज दशहरा एंड वन नाउ दिवाली विल कम फ्रॉम अक्टूबर 19। सो काफी सारा एक्सपांड काफी सारा ग्रोथ हो रहा है ऑटोमोबाइल में वापस, दो इट्स अ बैंकिंग न्यूज बट लिंक्ड विद द ऑटोमोबाइल न्यूज, इट वाज देयर इन द फाइनेंशियल एक्सप्रेस। बाकी सर तो आई आपको ऑल्सो हाँ रेड अ न्यूज़ ऑन फाइनेंशियल एक्सप्रेस। हाँ So one in three smartphones are bought on credit, EMIs पे, no cost हाँ EMIs पे, and the delinquency rate in smartphone financing has is between 2.7 to 2.9%, whereas 2% is an acceptable rate. अपना 2.7 to 2.9% है. And and like for example in Karnataka, the recovery agents cannot go after 6 p.m. to recover the loans. So उसके वजह से they are like पूरा पूरा पिन कोड वो लोग को लोन्स नहीं देते हैं कि ये पिन कोड से कोई लोन मांगने आता है तो उनको हाँ देना नहीं है। So the regulations as well as the delinquency rate is very, तो उसके वजह से ये हो रहा है। बाद में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स के बारे में था कि कितना बड़ा कितना घटा, बट वो बट फोन्स आर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। But what is the main thing is the regulation is not allowing recovery agents to recover their money after 6 p.m. There are a lot of regulatory problems, and that is the reason the whole pin code is restricted. वो पूरा पिन कोड कोई नहीं प्रोवाइड करता है वो अच्छा ऐसा एरियाज। है क्या? ओ, कहाँ पे, ये कर्नाटक में? फिर हाँ, कर्नाटका में आफ्टर 6 p.m. दे कैन नॉट गो टू रिकवर देयर लोन्स। ओके ओके। फाइनेंशियल टाइम्स में है। अच्छा। So yeah, Siddhant has written this article about not article, quarterly report about Maruti. Siddhant, quickly बताओगे क्या होगा? ये presented in the evening, but quickly अभी क्या सर पढ़ा तुमने? मारुति अभी means Maruti is currently not focusing on EV, so um, they are bullish on other green energy like CNG. So currently their sales in CNG are 1:3, 33%, and overall they are bullish on rural demand. So entry level car will increase, and uh, दो तीन पॉइंट बोलो ना आराम, दो एंड तीन बार नहीं था, एंड एक ही बार आता है। and means in financial year 26 they will do capacity expansion of 1000 billion, हम्म। and एंड France is their largest exporter हाईएस्ट हाईएस्ट in this financial year, and they are expecting to increase. यू हैव टू टॉक अबाउट ओनली 4 पॉइंट्स विच इज इम्पोर्टेंट, और उसके बारे में डेटा देना है तुमको। अभी यहाँ पे अगर फॉर्मेटिंग की बात करो तो ऐसा क्यों है, यहाँ पे यहाँ से फिर वहाँ पे आ गया, So ये फिर थोड़ा उसके बाद गलत हाँ, होगा। फिर उसके बाद ये बड़ा आ गया बीच में ही, फिर यहाँ पे तुमने पॉइंट डाले, यहाँ पे फिर पॉइंट्स क्यों नहीं डाले? पी नहीं डालते कभी, ये मत डालना। ओके पी में ग्रोथ नहीं डालते कभी, वो रेशो है। ओके। ओके, ये सब मत डालना वैल्यूएशन, तुम वैल्यूएशन डालोगे ना सिद्धांत, यस अननेसेसरी वो तुमको इस पे पूछेगा क्वेश्चंस।
क्यों करना है Okay. वैल्यूएशन? जब तक सेक्टर नहीं समझ तब तक वैल्यूएशन की बात ही नहीं करनी। ये बोला था क्या मैंने लिखने को? नहीं। तो उससे जैसे ये डालो ना, डालना है तुमको तो बोलो कि ब्रेकअप कितना डालो, वो डाला नहीं तुमने, मार दिया कितना ब्रेकअप होता है, कितना सेल्स हुआ, वॉल्यूम ग्रोथ डालो चाहिए तो इधर। Yes. ये सब डेटा उसमें, बात जो तुमको नहीं पता उसके बारे में, मतलब दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि मैं भी नहीं डालता मेरे रिपोर्ट में पी के बारे में, ईवी बाय EBITDA के बारे में। पूछूंगा क्यों लिखा ये ईवी बाय EBITDA, क्या मतलब है इसका बताओ, 36 और 38 का पी के अपन पास्ट में देखते हैं क्या बेसिस, कैसे आया तुमको ये पी 38 कैसे आया? हाँ सर, ये नेट से कॉपी किया। क्यों? क्यों हाँ। अननेसेसरी चीजें कॉपी नहीं करने होते? सब तुम रिपोर्ट तुम्हारा है ना, तो फिर नेट Yes. से कॉपी करना, तो फिर तुमको क्यों रखूं मैं? Okay. ये सब तो नेट पे ही मिल जाता ना, तुमको क्यों रखूं फिर मैं? तुम मुझे कुछ अलग दे रहे हो ना इसमें। Yes. तो हेलो पैट मार्जिन EBITDA, सर, ग्रॉस ईवी मार्जिन बाय किधर EBITDA है? भी हटा दे रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन किधर है? हाँ ये सब हटा दो, ROE चलेगा, ये वैल्यूएशन के बाद से हटा दो। Okay. और ये फिर कलर क्यों अलग है, ब्लू है इधर, ग्रीन क्यों आया बीच में, ये क्या है ऐसा, कैसा किया तुमने ये? दिख भी नहीं रहा है। कॉपी एज अ पिक्चर किया तुमने, कॉपी एज अ पिक्चर मत करना। बाकी तो पढ़ा तो है नहीं मैंने अभी तक, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता है ये सब करना। Yes. ठीक है। और बोला ना तुमने, प्रेजेंट करके तुम लिखना है तुमको कि तुमको क्या बताना है, ये सब नहीं बताना तुमको, इसमें तुमको बताना है किस पे हाईलाइट होना है। Okay. ठीक है। सब हर एक पॉइंट का जैसे तुम करते हो ना, जैसे तुम ये पॉइंट प्रेजेंट करते हो, ये पॉइंट में तुमको एक लाइन क्या बोलनी है, ये पॉइंट में एक लाइन क्या बोलनी है, ये पॉइंट में एक लाइन क्या बोलनी है, वैसे ही तुमको प्रेजेंट करना है बस। और तुमको लगता है बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है तो ठीक है, जाने दो। और फिर रूरल मार्केट टू आउटफेस, अगर ये ऐसा इधर है तो ऐसा दो क्यों अलग अलग हेडिंग? सर, इस पे एक ही हेडिंग था, मतलब उस पे कुछ लिखना है, मतलब दे आर बुलिश ऑन रूरल मार्केट एंड दैट मींस एंड रूरल मार्केट आउट परफॉर्म अर्बन मार्केट ड्यू टू अर्ली मॉनसून। बस यही था पॉइंट, अंदर कुछ ज्यादा था नहीं। तो वो नीचे लिख सकते हो तुम अदर्स में, एक अदर्स करके ओके, तुम नीचे लिख सकते हो, हाँ। ठीक है। ठीक है। बाकी तो तुम प्रेजेंट करोगे तो और ये मुझको बोला ना, ये ऐसा सब वाइट स्पेसेस नहीं होने चाहिए, पूरा का पूरा सब, कि पूरा लाइन होना चाहिए यहाँ पे, ओके। शुड बी लाइन, और उस पे फिर तुमने आर्क एडवाइजर लिखा होना चाहिए, तो ये ऐसा वाइट स्पेसेस नहीं होने चाहिए आसपास, शुड बी अ टोटल ठीक लाइन, है। फुल लाइन होना चाहिए। ठीक है। ओके। ठीक है। गाइस, एनीवन एल्स? रमन, यू हैव सम न्यूज़? रमन? Yes, sir. या यू हैव एनी न्यूज़? Yes, sir. या गो अहेड। So, sir, my news is that the BSNL has a plan to upgrade their around 92,000 towers from 4G spectrum to 5G spectrum. So, it has like the company has also posted an operating profit of 5,000 crore this year, and they have they have devised a strategy to upgrade their whole spectrum to 5G in the BSNL लिस्टेड upcoming. किधर है, बट BSNL लिस्टेड किधर है? Yes, sir, it is not listed. Uh, तो but देन I found this news quite interesting, so फॉर I. व्हाट इंटरेस्टिंग, फॉर व्हाट? Because sir, it will also have impact on the Geo and VI firms also. So, ओके ओके, गो अहेड। sir, like this will boost demand for the telecom infrastructure like antennas, tower maintenance, and fiber optics, etc. Uh, and like it will also have effect on other technologies like Reliance Jio, Bharti Airtel, and all of the above network, including firms. Also, sir, this can be seen as a push from the government to upgrade the technology that we are currently
using in our day-to-day life. So So what is the news? BSNL is launching 5Gs in 6 to 8 months. yes, sir. They are completely making their whole spectrum. Hmm. Right now, there is a limited number of tower which operate in 5G, but in the upcoming nearly 2 quarters, they will wholly upgrade from 4G to 5G spectrum. Okay. So what will happen? Why would others face a problem? Vodafone and Idea? Sir, the problem is that the demand right now, the clients of BSNL, like the daily users of BSNL, face a problem of like data connectivity and the tower range, because the tower range of BSNL is limited to tier 1 and tier 2 cities. But there is a whole lot problem in the like rural areas or tier 3 cities. So there is a the upcoming plan to like enlarge their signal range. So they are like in a form of emerging as a competition to the others big player. Okay. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. Fine. Fine. So again, you can link this news to the Vodafone Idea and Bharti Airtel. Yes, yes, sir. Okay. Yes. Okay. Anyone else, guys? Ashutosh, you have sent just now. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. So today's news I read was about the Mumbai International Airport, the Navi Mumbai Airport, which is going to commence its operations in December this year. Okay. So, sir, currently the Mumbai Airport is handling around 55 million of passengers. But the demand of the passengers is around 75 million. So, in the phase one of the Navi Mumbai airport, around 20 million passengers uh, would uh, would be handled. And sir, coming to the financials, Adani Airports handled around 23 million passengers in Q1 FY26. Their growth was around 3% year on year. Then the airports business under Adani Enterprises Limited contributes about 12% of the total income. Also, this commencing of Navi Mumbai Airport would ease operations for other companies such as AXA Air and Indigo, which were complaining due to the congestion of the existing airport. Sir, Akasa Air. Akasa Air. This is a positive news for Adani Enterprises Limited, as they have the controlling stake at the new airport. This news is fine, but Adani Airport, we don't know what Adani Airport is doing, because no competition. You cannot understand what exactly how the revenue is deriving of Adani Enterprise. So what you can link is, I thought you will link that thing, because of this increase in the increase of passenger traffic. Companies like Air Indigo and SpiceJet will have a good growth in their passenger sales. So that would be a good thing. कि, let's say ना, if a new airport is open, so उनको भी नए routes मिलेंगे, नए flights मिलेंगे. So that is a basic way of talking this, because Adani Enterprise के बारे में बोलोगे ना तो कोई सुनेगा नहीं तुम्हारा. Okay. कि वो So obviously the it industry will grow in industry will sense. grow. So industry will Okay. grow, so airline will get benefited. So that would have been in that tourism will also get benefited. New सब companies सकते हैं, will able to expand also, increase their expand, market share, like yeah, Akash and Air. correct. And plus, you can also say that, sir, the areas around it, like the hospitality and all, will also boom because of this passenger traffic. Because Yeah, once you come, so ये news ऐसा link करो. अच्छा, okay. If अदानी के बारे में बोलोगे तो लोग बोलेंगे बता अदानी करता क्या, इधर से चालू होगा, फिर you are gone. सर अदानी रिटेल एंटरप्राइज का भी रेवेन्यू इंक्रीज कहाँ हो से आता सकता है ना है? क्या? सॉरी. सर? वो रिटेल बेवरेज मींस प्रीमियम, जैसे स्टारबक्स हो गया, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, हाँ वैसे हाँ, जो लॉन्जेस वही आएंगे मतलब ओवरऑल एयरपोर्ट्स. टूरिज्म, यस टूरिज्म, फिर वो तुम्हारा. पर अभी ठीक है, स्पेसिफिक नवी मुंबई रिलेटेड है, तो तुम जनरलाइज नहीं कर सकते. टाटा टाटा का प्रोडक्ट तो पूरे इंडिया में जाता है, तो स्पेसिफिक यू कैन नॉट जनरलाइज इट. बट हाँ, ऑन दैट पॉइंट, यस, टूरिज्म बढ़ता है तो वो भी टूरिज्म का ही पार्ट है.
सब कुछ। सर उधर अभी मतलब रियल एस्टेट भी अभी बूमिंग पर है, रियल एस्टेट प्राइजेस भी ऑल बूमिंग आर, है, यस यस। सो वो तो वो सब चीजें तुम लिंक करके फिर ऐसे डाल बिल्डिंग कर सकते हो, सकते हैं आई गेस। सब चीजें लिंक करके फिर बैक एंड ओके। रिसर्च करके कि ये न्यूज़ तो आया है, तो अभी आसपास से गूगल करना है कि आसपास क्या होने वाला है, व्हाट आर द थिंग्स ओके। अराउंड नवी मुंबई, व्हाट इज विच होटल्स आर देयर। तो अगर स्पेसिफिक कोई होटल है तो हम उसका स्टॉक नाम लिख सकते हैं कि सर इसका ये होटल है, तो जैसे ये एयरपोर्ट खुलेगा इसका यहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ होगा ऐसा। ओके। एंड ओके अभी कितना है, गॉट 55 है नाउ, दे आर फेज 1 ही खुला है सर, फेज 2 होगा तो और डिमांड बढ़ेगा। यस। तो ये ऐसा लिंक कर सकते हो तुम, ठीक है यस। ठीक है। ओके। एंड ओके। फ्लाइट इंडिगो का, अभी इंडिगो तो भैया, इंडिगो एंड स्पाइस दो ही कंपनीज है, इंडिगो तो इज डूइंग गुड, स्पाइस जेट इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट। तो तुम बोल सकते हो कि स्पाइस जेट, अगर वहाँ पे तुमको दिखता है ना कि स्पाइस जेट का फ्लाइट्स आ रहे हैं या प्रोबेबली नो इंटरसिटी फ्लाइट्स है, ऑब्वियसली एयर आकाशा, सर इंडिगो टॉप टू एंड इज स्पाइस जेट। इंडिगो एंड एयर इंडिया. एयर Indigo इंडिया, is हाँ, around 67% and SpiceJet only contributes to around 2% टू of. परसेंट हाँ। सो वो अगर बढ़ता है तो Hmm. 2% से बढ़ सकता है, 60% विल बी स्टैग्नेंट। तो Stagnant. इंडिगो इज द ओनली वन दैट यू कैन फोकस, क्योंकि एयरलाइन में प्रॉब्लम है कि कंपटीशन, लिस्टेड कंपटीशन नहीं है, Hmm. अनलिस्टेड बहुत सारे, लिस्टेड कोई नहीं है। Listed नहीं है. Yes. क्या, ठीक है। Fine sir. ये थोड़ा तुम रिसर्च करके ऐसे डाल सकते हो ना कि तुमको समझ रहा है, तुम सिर्फ न्यूज नहीं पढ़ रहे, तुमको इसका इम्पैक्ट समझ रहा है Mm-hmm. कि अदानी ऐसी क्या होगा। अदानी एयरपोर्ट का इम्पैक्ट सबको ही पता है कि अदानी का एयरपोर्ट खुलेगा तो इट विल ग्रो, देयर इज नो एनालिसिस इन दैट। एनालिसिस इज दिस कि सर अदानी बढ़ेगा तो उसके वजह से आजू बाजू क्या चेंजेस हो सकते हैं। Okay. Yes. Yes. Got it. Got it. One reference could also be to the site of GMR airports. जैसे, सॉरी निखिल, आई डिडंट गेट इट, जीएमआर एयरपोर्ट एंड हाउ इट इज रिलेटेड। अदानी एयरपोर्ट्स इज मतलब बहुत सारे एयरपोर्ट्स अब अदानी को मिले हैं, तो जीएमआर को टेंडर्स बहुत कम जा रहे हैं फॉर द एयरपोर्ट बिल्डिंग. ओके, नहीं तो हम So देखो this ना, हम can एयरपोर्ट की also बात ही नहीं कर रहे, हम एयरपोर्ट की बात करने जाओगे तो सब आ जाएगा, कितने में आता है टेंडर, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या रीजन है, जीएम और अदानी में क्या फर्क है। तो फिर वो यू विल बी स्क्रूड अप इन द नो आंसरिंग दिस ऑल क्वेश्चंस। तो नहीं मिल रहा, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर यू शुड नॉट कवर एट दिस लेवल। तुमको क्या पता okay अदानी sir. कितना कितना पैसा लगा, तुमको पता है एयरपोर्ट बनाने में, कब रिकवर होगा उसका, कितना पैसा गवर्नमेंट दिया उसको वापस, कितने में लैंड खरीदा। तुम बोल रहे हो ग्रोथ होगा, पर उसका कितना खर्चा हुआ है बनाने को, जीएमआर को कितना लगता है, तो प्रॉफिट कितना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है चीजें समझने में। रिसर्च है बट बहुत डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट इन्वॉल्वेशन बहुत है इसमें. हाँ तो अनडिफिकल्ट है सब, खुद ही समझने को इतना डिफिकल्ट है। तुमको पता है कि तुम बनाते हो एयरपोर्ट, तुमने देखा है किसी को एयरपोर्ट बनाते हो, कितना लगता है, कितना कॉस्ट होता है, कैसे एयरपोर्ट में रेवेन्यू क्या कहाँ से आता है, ये भी पता है, कहाँ से रेवेन्यू आता है एयरपोर्ट में, वो भी नहीं पता हमको। सर हाँ सर मैंने आपको वापस भेजा है वो न्यूज़ पैराग्राफ फॉर्मेट में। और सर मुझे ये भी पूछना था कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही पढ़ रहा था वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, और फॉर हाँ एग्जांपल अभी अभी मेरे एरिया में जोमेटो जो है वो ऑर्डर लेता ही नहीं है, मतलब 50 मिनट्स, 1 घंटा लगाता है, पहले 30-40 मिनट्स रहता था, 10 मिनट्स का रहता था। सो इट इज हाँ ऑलवेज 15 मिनट्स इवन एट इन द नियरेस्ट रेस्टोरेंट. सो आई एम नाउ ऑर्डरिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्विगी. So ओके, in that way also we can sometimes come to know, right, like maybe Zomato is scaling down because है इस उसके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ही नहीं है, ऐसा हो गया है. हो रहा है, हाँ हाँ। मैंने तो ऐसे ही किया था, मैंने भेज दिया जोमेटो, मुझे भी नहीं अच्छा लगता आजकल जोमेटो। मैंने तो 250 भेजा था, भले वो प्राइस 300 हो गया, बट ऐसे आई एम नॉट श्योर अबाउट जोमेटो नाउ। आई ऑल्सो यूज या स्विगी, मेरे पास स्विगी के स्टॉक थे, मैंने जोमेटो बेच के स्विगी लिया है। मैंने स्विगी यूज ही नहीं किया पहले, बट अभी स्विगी स्विगी यूज करना पड़ता है क्योंकि वो लोग का डिलीवरी 20 मिनट्स में आ जाता है. बाकी सब हाँ जोमेटो में तो 50 मिनट तो इट्स द स्टैंडर्ड टाइम नाउ. वो एरिया स्पेसिफिक भी है, काफी काफी जगह पे, क्योंकि मैं स्विगी हाँ यूज करता हूँ, तो मैं भी पूना में हूँ, तो वहाँ पे ना स्विगी से, सॉरी जोमेटो पे थोड़े बहुत चीजें जो मिलती है वो स्विगी पे नहीं मिलती है, ऐसा भी हुआ है। ये हाँ. भी है खैर, बट ठीक है, मैं पर्सनली मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैंने तो छोड़ ही दिया। आई हैव सोल्ड ऑल माय जोमेटो स्टफ। और पर्सनली जोमेटो का फाउंडर भी थोड़ा कंफ्यूज लगता है, मतलब वो हाँ, आई वो डोंट जिस नो. दिन उसने दूसरी शादी की उस दिन मैंने छोड़ दिया उसको। अब आई डोंट बिलीव हिम। ये फिर उसने वो गाड़ी ली, ही टुक दैट कार, एस्टन मार्टिन, व्हिच इज ओनली ओनली द सेकंड कार इन इंडिया, ऐसा थी ना कि बहुत ओके. इसके हो गए, इसने पैसे बना लिया अभी, नाउ इज एग्जिटिंग। तो अभी जोमेटो का ग्रोथ दीपेंद्र गोयल के नाम पे तो नहीं होगा, अभी नौकरी जो करेगा उस पे। तो जब लेट्स से इफ आई एम सेइंग कि मुकेश अंबानी के नाम पे मैं रिलायंस लिया है, पहले से टेस्ला की बात करते हैं, इलॉन मस्क, वी वैल्यू टेस्ला बिकॉज ऑफ इलॉन मस्क,
फिर एलोन मस्क ही बोलेगा अभी मुझे काम नहीं करना है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, पर एक वैल्यूएशन हो जाता है ना कि अरे इसको कोई काम ही नहीं करना है, फाउंडर कोई काम नहीं करना है अभी, मतलब उसने उसे पैसा बना लिया। अभी तुम देखो जिसको इन्वेस्टर है वो, तो अभी तुमको फिर वो फाउंड इन्वेस्टर के बारे में जानना चाहिए ना कि क्या करता है। Naukri.com है, उसने लिया है, नौकरी मतलब वो तुम्हारा आईटी कंपनी है, इन्फो एज, भी व्हाट आर दे डूइंग, और उसका मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि खुद सीईओ ही काम नहीं कर रहा है। तो कुछ भी इश्यूज आए तो हु इज गोना हैंडल इट, हु गोना टेक द रिस्पांसिबिलिटी। तो मैं थोड़ा उससे दूर ही हूँ। प्रोडक्ट अच्छा है, नो नो डाउट, हमारा का प्रोडक्ट अच्छा है। आई ऑल्सो फील द प्रॉब्लम कि जोमेटो में थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं मुझे भी। स्विगी पे देर इज वो लोग ने काफी कंपनी से टाई अप किया है फॉर दो कार्ड, मेरे पास स्विगी का वो एचडीएफसी का कार्ड है, सो आई गेट 10% ऑफ एनी एवरी टाइम आई गो आउट, जो जोमेटो का एक भी कोलेबोरेशन है नहीं। एंड मैं छोड़ो, मेरे 3-4 फ्रेंड्स है वो लोग भी यही यूज कर रहे हैं, बोलते हैं कि स्विगी से मंगाते हैं 10% ऑफ मिल जाता है सीधा सीधा। सर और एक मैंने न्यूज पढ़ा था कि ई कॉमर्स लोग को नोटिस भेजा है सेंटर से, बिकॉज ई कॉमर्स लोग सीओडी का चार्जेस देते हैं, पेमेंट हैंडलिंग फी, प्रोसेसिंग हाँ फी, हाँ। प्रोटेक्शन हम्म फी। तो वो लोग दिस आर कैटेगराइज्ड अंडर डार्क पैटर्न्स। So dark pattern are manipulative practices where the consumer is compelled to purchase, or where the consumer doesn't have the complete knowledge of what he's purchasing. तो एक्चुअली सीओडी के वो लोग चार्जेस नहीं लगा सकते, जो नॉर्मल डिलीवरी है ऑनलाइन वही सीओडी का हम्म। होना चाहिए। दे कैन नॉट ऐड प्रोसेसिंग फी एंड प्रोटेक्शन फी एंड ऑल दैट। ओके, क्या होगा, सर कुछ हाँ चल रहा है, कुछ कुछ ना दे रहा है, वो लोग उनका रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ा रहा है ना हर एक, और हमें नहीं दे रही एफ है एम वो। और एफएमसीजी में ये भी आया था कि जो कंपनीज ने अपना बेस प्राइसेस बढ़ा दिया है, हम्म। तो जो जीएसटी कट जो था उन्होंने बेस प्राइस ही बढ़ा दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूटर लोग को वही प्राइस पे लेना है जो पहले लेते थे, तो उनको भी नोटिस गया है। ओके। तो बट ऐसे नोटिस कैसे भेज सकते हैं, लाइक इट इज आवर पर्सनल थिंग राइट, मुझे जो प्राइस लेना है मैं वो ले सकता हूँ। क्या बता, आई एम नॉट श्योर, क्या वही किसी ने किया होगा केस। सर मतलब या हेलो सर। यार फिर हाँ। सर देयर वाज आल्सो अ न्यूज़ लाइक ऑन द फॉरेन कार मेकर्स, मतलब आपको जो लिस्टेड नहीं है और फॉरेन कार मेकर्स पे, ताकि उनका लाइक सेल्स गिर रहा है। हम्म। तो लाइक हाँ मैंने न्यूज़ किधर है, प्रिपेयर करने का न्यूज़ ट्राई किधर किया, सुना वो था। बहुत बड़ा बन गया और वो लिस्टेड भी नहीं है, सो ऐसा प्रेजेंट नहीं किया। तो समराइज में ऐसा बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। हाँ, बट लिखा नहीं है तो फिर तुम कैसे बताओगे, नहीं यू लिखा डोंट है, राइट। मतलब मगर वो बहुत हम्म। बड़ा बन गया, लाइक मैं भेजू तो फिर आपको। अगर लिस्टेड नहीं है तो फिर क्यों लिख रहे हो। हाँ वही सर, लिस्टेड भी नहीं है, मगर वही है हम्म। कि उनके शेयर्स गिर रहे हैं और बाकी जो 6 कंपनीज है लिस्टेड वाले, वो हम्म। उनका शेयर का कॉर्नर कर रहे हैं, और उनके खिलाफ वो सिर्फ लाइक अपने टच पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं, न्यू लॉन्चेस ला रहे हैं, लाइक बेसिकली इतना ही न्यूज़ है। ओके, ओके गाइस, सो विल रैप अप फॉर टुडे। सर लास्ट सर लास्ट कल एक हाँ बार चेक कर लो ना बोलो। सर, जो मैंने भेजा है कि बराबर है कि नहीं, वही जो भेजा सर यश ने भी, हेलो। 1 सेकंड धनंजय, हर्ष, यश ने जो भेजा है इतना बड़ा नहीं लिखना था तुम्हारे फर्स्ट पैराग्राफ में, एक डेटा पॉइंट भी है क्या, एक भी है, बताओ, तुम ही बताओ, इतना उन्होंने लिखा है। ओके गवर्नमेंट फाइन इज सर। प्रिपेयरिंग टू टेक एक्शन अगेंस्ट एफएमसीजी फर्म्स एज डिस्ट्रीब्यूटर, ये तो तुम्हारा हेडिंग हो गया ना, गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट द एफएमसीजी, वही वो वापस क्यों लिख रहे हो। द ओके मैं इशू सर हैज मैं लेड टू रीवर्क करता फ्रिक्शन हूँ। सप्लाई विद कंपनीज ब्लेमिंग, वो सब तुम हेडिंग में एक लाइन में ला नहीं सकते ना कि क्या कर रहे गवर्नमेंट। तो ओके सर। तुम्हारा तो है चालू ही सेकंड पैराग्राफ जो तुमने लिखा है, 1-2 प्राइस पॉइंट से कम होगा, तो इतना बड़ा नहीं लिखना है एकदम, यू हैव टू मेक इट मे बी 6 लाइन, 3 पैराग्राफ, तो 3-3 9 लाइन, बस दैट्स इट, 9 लाइन के ऊपर तुम्हारे न्यूज, क्योंकि एक भी डेटा पॉइंट नहीं है इसमें। ओके सर मैं करता हूँ सर, ठीक सॉरी। है, ठीक है, तुमको छोटा करना है, तुमको बड़ा नहीं करना है, क्योंकि बड़ा तो न्यूज़पेपर भी है ना। हाँ सर। तो तुम्हें कितना, बस 1 मिनट से ज्यादा तुम बात, 1 मिनट छोड़ो, 30 सेकंड्स तक ही बात करनी है। ओके सर। ठीक है। सर मैं एक्चुअली ऐसा सोच रहा था कि न्यूज़ डालूं बाद में मेरा एनालिसिस डालूं, कि जैसे हाँ अगर। तो एनालिसिस डालो, बट न्यूज इतना बड़ा मत लिखो। ओके फाइन। ओके। सर हाँ धनंजय। सर मेरा एक डाउट था कि वाहन के डाटा एंड ऑटो पंडिट्स का जो अपना कार सेल्स का डाटा आता है उसमें से डिफरेंस क्या होता है? बताया ना मैंने वो इस पे कॉल पे, आदित्य, आदित्य बोलेगा, आदित्य ने भी यही क्वेश्चन पूछा था।
कैसे गया धनंजय, वाहन डेटा, ऑटो पंडित का डेटा है, दैट इज फ्रॉम कंपनी टू डीलर। वाहन है वो डीलर टू कस्टमर है। राइट। तो मैंने तुमको भेजा, तुम तो डीलर सर हो, जब तुमने आगे ऑटोमोबाइल, बेचा। हाँ हाँ, सर जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का देखेंगे तो हम वाहन का डाटा को ज्यादा प्रेफर करेंगे ओवरऑल इंडस्ट्री का, कंपनी का नहीं इफ यू देखें। आर टॉकिंग फ्रॉम अ कंपनी पर्सपेक्टिव, तो कंपनी का रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियल्स की बात करते कंपनी का ही बात करोगे ना, फिर और अगर एनालिसिस सर की बात न्यूज, आएगी। हाँ यस, तो कैसा है, जैसे मैंने तुमको 100 गाड़ियां बेची, ठीक है, ये एक न्यूज हो गया, मतलब मैं तुमको 100 गाड़ी बेची, मतलब मेरा रेवेन्यू 100 गाड़ियों से बढ़ेगा। बट तुमने आगे सिर्फ 40 ही बेची, तुम्हारे पास 60 अभी तक बाकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ यस सर, ऑब्वियसली मैं तुमको 100 बेचूंगा ही नहीं। तो ये एनालिसिस हो गया, कंपनी डिस्पैचेज ओके कर सर, रहे हैं, और फिर आगे वाहन क्या कर, मतलब वाहन का रेट, तो दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, एनालिसिस दोनों का करना होता है। बट जो फर्स्ट को आता है वो डिस्पैच, यूजुअली इतना ज्यादा फर्क नहीं होता, वो रेयर सिनेरियो में इतना ज्यादा फर्क हो जाता है, जैसे अभी रास्ते में हुआ था, 70 डेज के इन्वेंटरीज रह गए थे। तो सर आज मीन्स एक न्यूज आई थी कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो क्वार्टर का सेल्स है, हम्म। Q2 का, वो 75% डाउन है। बट हाँ जब मैंने इंडिविजुअल, मतलब ये वाहन के डाटा के अकॉर्डिंग, हाँ, बट जब इंडिविजुअल कंपनीज का देखा तो एवरी कंपनी इज डूइंग अराउंड 10 to 12% हाई, तो गिर क्वार्टर ऑन जाएगा, तुमको क्वार्टर, पता है ईयर फिर ऑन ईयर। एनालिसिस, फिर तुमको पता है ये आगे जाके गिर जाएगा सही, बिकॉज रिटेल लेवल पे कोई बाई नहीं कर रहा है। राइट। तो ये मतलब होता है, इम्पैक्ट तो आएगा ना सर इन्हीं फर्क तो कंपनीज आएगा, पे। हाँ हाँ, जाएगा आएगा, दोनों डेटा इंपॉर्टेंट ठीक, होता है। ओके। हेलो सर। हाँ सर। हाँ सर, मैंने रिपोर्ट सेंड किया था आपको। प्रेजेंट करोगे, ये दिखाता है, लुक्स गुड, ये विल प्रेजेंट इट। मैं एक बार ओके बोलता हूँ व्हेन आई एम इन द कॉल, तो जब हम शाम को विल प्रेजेंट इट, ठीक है। सर। और सर मुझे एक मतलब एक बताना था कि मेरा एक हम्म फ्रेंड है। हम्म जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी सेल्स बढ़ रहा है, पर हम्म नवरात्रि में क्या हुआ है सर, जो टू व्हीलर का सेल है उसका खुद हम्म, का शोरूम है। हाँ तो उसने कहा कि पिछले साल जो नवरात्रि में बजाज की 160 बाइक बेची थी उसने, और इस साल उसने 130 बाइक ही बेची है। और ओके। टीवीएस की 120 बाइक बेची थी पिछले साल, इस साल 90 बाइक ही उसकी बेची है। उसमें भी स्कूटर अच्छे से काम, मतलब स्कूटर ज्यादा बेची है उसने। हाँ, पर मतलब जो रिटेल लेवल पे है वो सेल नहीं हो रहा है, क्योंकि लेवल लोगों के पे पास सेल नहीं पैसा ही होगा, नहीं है। करेक्ट करेक्ट। नहीं, वो तो है ही, सेल्स, बजाज का क्या प्रॉब्लम है ना, बजाज के बहुत महंगे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। हाँ। तुमने अभी देखोगे ना, इसमें रिटेलर्स में हीरो की ज्यादा सेल्स हुआ है, रीजन बिकॉज उनके प्रोडक्ट सस्ते हैं। मतलब जो यूफोरिया हो रहा है ना अबाउट द ऑटोमोबाइल, इट इज ओनली अबाउट द चीपेस्ट टू व्हीलर, क्योंकि बजाज के बाइक ना बहुत प्रीमियम सेगमेंट में आ जाते हैं, 1.5 लाख की बाइक आती है, इवन फॉर दैट्स इन स्कूटी, और टीवीएस की, वो सब प्रीमियम सेगमेंट के बाइक्स है। हाँ। तो वहां पे डिमांड नहीं आया है, डिमांड तुम्हारे एकदम लोअर लेवल पे आया है, कि तुमको जीएसटी कट हुआ, तुमको 5,000 कम हुआ, तुमको कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं कि सर। तुम बजाज छोड़ के, अगर इफ यू आर अर्निंग लाइक 10-15 लाख, तुमको फर्क पड़ने वाला है। बट फर्क उसको पड़ेगा जो कम कर रहा है। और अभी जैसे जीएसटी कट हो गया, तुमने जाकर ली क्या बाइक, जीएसटी कट हो गया तो, नहीं सर। हाँ, अगर तुम्हारे पास होती बाइक, जैसे यू आर अर्निंग 10-15 लाख, तुम्हारे पास होती पहले से, मेरे पास है, मेरे पास अभी केटीएम है, तो बस जीएसटी कट हो गया, मैं और एक जाके बाइक लूंगा। बट नहीं सर। बट देर आर पीपल, जैसे अगर मैं 2-3 लाख के कैटेगरी में होता, मतलब 2-3 लाख फॉर द ईयर, ठीक है, मतलब मैं 10-15 हज़ार रुपये कमाता हूँ, मुझे पता है मुझे ऑफिस जाने को टाइम लगता है बस और ट्रेन में, तो मैं कौन से, क्या बजाज पल्सर लूंगा? नहीं सर। नहीं ना। तो मैं, इवन दैट्स आई विल नॉट इवन बाय अ स्कूटी। जो यूफोरिया हुआ है वो ऑन द लोअर सेगमेंट ऑफ कार, तो वही गवर्नमेंट का फोकस ही होता है कि कम करना है फॉर चीपर, मतलब लोगों के लिए, छोटे जो चीप प्रोडक्ट है उसके लिए जीएसटी कम किया, क्योंकि हमें जब बड़े बड़े तो घटक का यही किया ना, बड़े जो सॉरी हायर प्राइस के जो वेरिएंट्स है उस पे तो जीएसटी बढ़ा ही है ना उल्टा। अभी उस दिन मैं गया था एक मॉल में टू बाय अ कोट फॉर मी,
तो वो कोट वॉज फॉर 7,300, ठीक है। बोलते सर रिवाइज प्राइस 8,300, मतलब क्यों, तो ये तो कम होना चाहिए ना प्राइस, तो जीएसटी बोलते नहीं सर, 3,000 के ऊपर जो भी प्रोडक्ट है उसके प्राइसिंग बढ़ गए, तो विल दैट रिफ्रेन मी फ्रॉम बाइंग इट। तो मैं अननेसेसरी आके नहीं लूंगा ना कि प्राइसेस कम हो गए। तो तुमने किया क्या, शॉपिंग प्राइस कम हुआ था शॉपिंग किया? नहीं सर। नहीं यार, इफ यू बिलोंग टू अ फायर मिडिल क्लास फैमिली यू विल नॉट गो एंड बाय जस्ट बिकॉज प्राइस कट हो, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? तेरा कब पड़ेगा, जब तुम सच में यू आर एट अ लोअर लेवल, तब फर्क पड़ता है। तो ये सब डिमांड स्टैग्नेंट है, बजाज और इसके स्टैग्नेंट है। बजाज इज नॉट डूइंग गुड ओवरऑल, उनका ना टू व्हीलर इज डूइंग गुड, वो चेतक है ना वो अच्छा कर रहा है। टीवीएस का भी द टू हाँ व्हीलर जो आई क्यूब है इलेक्ट्रिक है, दैट इज डूइंग गुड, क्योंकि वो डिमांड ई कॉमर्स से भी आ रहा है। एंड लेट्स से अभी शायद से आई विल बाय एन ईवी, क्योंकि चलो मेरे पास ऑलरेडी एक केटीएम है, तो अभी इधर उधर जाने के लिए मुझे ईवी यूज करूंगा मैं, और आई विल टेक अ सेकंड बाइक इन माय फैमिली, ऐसा, फॉर माय वाइफ और माय मॉम और माय सिस्टर। तो ये है। तो तुम देखोगे ओवरऑल मूवमेंट भी ना हीरो में ही आया है, द मूवमेंट हैज नॉट बीन इनटू बजाज एंड टीवीएस, बट टीवीएस इज मूविंग एट अ डिफरेंट लेवल, बिकॉज टीवीएस का सेल्स रूरल से भी आ रहा है, अर्बन से भी आ रहा है। बजाज का रूरल से इतना सेल्स नहीं आता है, इट इज मेजरली पल्सर इज एन अर्बन प्रोडक्ट। एंड तुमने अगर आर्टिकल भी पढ़ा होगा तो पल्सर के डोमिनर्स के सेल्स ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं, कोई ले ही नहीं रहा है बजाज का डोमिनर। उसका आई थिंक माइलेज एक तो बहुत कम है, एंड मेंटेनेंस बहुत हाई है। दिखते क्या आजकल डोमिनर तुमको रास्ते पे? जस्ट हैव, नहीं सर। नहीं दिखते डोमिनर, बंद हो गए दिखना। हम्म, ओके ओके। हाँ किरण, यू हैड सम डाउट? किरण? Hello, hello, good morning, sir. हाँ, Hello. गुड मॉर्निंग किरण। Sir, I have a news on rainfall, heavy rainfall. So can I proceed? या but you have not written it, why? Sorry. You have not shared the news? Yeah, I have shared on Excel file. Like file name is market tracker. No, but news you are saying, na? Yes, yes. Okay, go ahead, go ahead. Okay, so news is like surplus rainfall impacted Kharif crop. And heavy rain have caused huge losses to Kharif crop in the state like Maharashtra, Punjab, and Nashik. 47%, 16%, and 30% respectively. And cotton balls built to open properly due to the excess moisture. And heavy rains across central and south have damaged urad to soybeans and cotton and vegetable. And government had recently projected a growth of 2.4% in food grain production at 2.625 million tons for financial year 25-26. That facilitates in rural areas is believed to be looking up. Like the Punjab government has started to distribute free wheat seeds for the upcoming Rabi season. Uh, Apart from this, in West Bengal, the larger producer of rice, the recent spell of rains has been a mixed impact on standing paddy crop. So, like his conclusion is like that, means the demand for FMCG products, like the prices would be increases in future. So that's it from my Okay, end. Kiran, write it. Now I am not able to understand your news. Please write news and always in the chat box in my WhatsApp, so then I So understand what are you trying to say. I have shared on Excel पर like उसमें मार्केट ट्रैकर का भी थोड़ा न्यूज़ है नहीं, तो एक्सेल का नहीं, वो तो उसमें लिखो ना, तुम चैट बॉक्स में लिखो ना। ओके फाइन So और that सम what happens ना, what happens if someone asks you tomorrow, तुम क्या करते हो? You cannot send them an Excel file. Excel फाइल डाल सकते हो लिंक्डइन पे? नो नहीं ना। तो you have to write all these things and post on LinkedIn. That is the main purpose of this call, or the morning call. You have to show what are you doing on a daily basis. That is what you have to show. ओके एक्चुअली Okay. सर मार्केट ट्रैकर फाइल में ना मतलब वो थोड़ा वर्किंग भी था ना तो इसलिए मैंने आपको वो ठीक है ना, तो राइट इट, राइट, सी वर्किंग योर एक्सेल शुड ऑलवेज फॉलो बाय रिपोर्ट। ये जैसे ये रिपोर्ट है, अभी ये अगर ये सब एक्सेल पे भी है ना, यस अच्छा, इफ आई शो दिस ऑन दिस रिपोर्ट, ये सब तो एक्सेल पे भी है, दो लो यस एक्सेल पे, सर पढ़ लो आप जो पढ़ना है वो।
nahi na? Hmm. Excel always goes with a report, so you have to write it, or else no one will believe you. What are you doing? Okay. Hmm. Okay. सर एक बार वो मतलब वो मार्केट ट्रैकर का शीट ओपन कर सकते हो आप? मतलब मुझे Sorry. थोड़ा आप एक बार मैंने आपको जो शेयर हाँ, किया मार्केट ट्रैकर का शीट ओपन कर सकते हो? ये वाला हाँ हाँ, वर्किंग्स मैंने ऐसे किए तो, और supply impact सेकेंड पेज का एनालिसिस है मार्केट ट्रैकर का, ये न्यूज़ है, टुडेज न्यूज़ इज गॉट। तो अच्छी है. It's a good thing ना. You can write it in a chat WhatsApp ना, क्योंकि ना हर एक का हेडिंग आई होता विल है. डू नेक्स्ट टाइम। Surplus has impacted Kharif crops. What means what? How much surplus? What was the surplus? Do you have data Like points on that? I have monthly, second like So surplus then range impacts Kharif crops in states like Maharashtra, Punjab, and Nashik. Okay. the month was is like in month of June it like about 109%, and in month of July 105%, and in month of August 109, and in month of September 115% of rainfalls, heavy rainfall. Okay. You have to write now all those things. Why you don't write it? You have, if you have done so much analysis, see, you have to show. But उसका सर फिर लेंथ तो बड़ा नहीं हो जाएगा फिर इतना सब मैंने पॉइंट्स नहीं डाल नहीं, दिया तो पैराग्राफ करो ना. पॉइंट बड़ा हो गया तो पैराग्राफ 2 लाइन से ऊपर ज्यादा लिखना नहीं है. ओके मेक अ न्यू लाइन. सर पहले तो क्या, सी व्हाट इज योर पॉइंट? सरप्लस रेंज बढ़े. सरप्लस रेंज कितने से कितने हुए? रीजंस फॉर दैट. तो अच्छा, तो उससे क्या होगा? सरप्लस रेंज हो गया. लेट्स से इफ दिस इज द हेडिंग, तुमने डेटा पॉइंट डाल दिया, फिर उससे क्या हुआ कि सर देयर इज अ ह्यूज लॉस टू क्रॉप्स इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, पंजाब एंड नासिक. यस फिर और भी है. कॉटन बॉल्स फेल्स टू ओपन प्रॉपर्ली ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर, हेवी रेन्स अक्रॉस सेंट्रल. सो नाउ हेवी रेन अक्रॉस सेंट्रल एंड साउथ हैज डैमेज वुड. ये अलग पॉइंट है. करेक्ट. ये अलग था. ये खरीफ क्रॉप का था. ओके दिस इज डिफरेंट पॉइंट. दिस इज अ डिफरेंट पॉइंट. कॉटन एक अलग हो गया. तुम अभी Okay. कॉटन के बारे में बोल रहे हो, अभी तुम उड़द दाल के बारे में बोल रहे हो, वेजिटेबल्स के बारे में बोल रहे हो. तो ये 3 अलग अलग पॉइंट्स हो गए ना. फिर ये प्रोजेक्शंस हो गया. गवर्नमेंट हैज प्रोजेक्टेड. तो एंड ओवरऑल फिर इसमें मतलब ओवरऑल फिर 7 से 8 पॉइंट हो जाएगा सर ये न्यूज़ का 4 फिर। पॉइंट हो गए ना. तो 4 पॉइंट हो गए. तो उनको बोलने को भी इजी होगा ना. हाँ और कि जब तुम बात कर रहे थे, तो मुझे पता ही नहीं तुमने ये सब बात किया, बिकॉज तुमने सब एक लाइन में बात कर दिया. ओके कुछ एक लाइन में बता दिया. तुम रुके भी नहीं. मुझे समझ में आता है कि अभी तुम खरीफ क्रॉप की बात कर रहे थे, अभी तुम उड़द दाल की तूर की बात कर रहे हो, अभी कॉटन की बात कर रहे हो, क्योंकि कॉटन विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. राइट 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 अरे वेजिटेबल्स एंड सोयाबीन विल इम्पैक्ट द एफएमसीजी इंडस्ट्री. यस एंड खरीफ क्रॉप फिर कौन से आते हैं? खरीफ क्रॉप, टेल मी कौन से लाइक खरीफ क्रॉप आते हैं? पैडी हाँ, राइस राइस हो राइस, गया। मेस, वो सब आता है यस खरीफ यस क्रॉप. वीट तो राइस विल इम्पैक्ट ऑब्वियसली अगेन द फार्मर्स. यस तो फार्मर्स को अगर इम्पैक्ट हो रहा है तो इट विल इम्पैक्ट द सोइंग, एंड सोइंग विल इम्पैक्ट द income levels of farmers, and it will indirectly can impact the farming equipments of Mahindra. पूरा आ गया ना इसमें. तो इतना सब तुम लिख सकते हो ना एक पॉइंट के अंदर. यस यस देखो, तो दिस यू हैव टू लिंक इट. सिर्फ वो न्यूज लिख के छोड़ना नहीं होता. इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है ओके और किस पे स्पेसिफिक. यू हैव टू कम टू अ स्टॉक. तो वही तो Okay. मेन, तो यू आर इक्विटी एनालिस्ट ना. यस यस तो इक्विटी एनालिस्ट तो स्टॉक पे लेके आना. इकोनॉमी के बारे में तो जानना चाहिए. इट इज गुड दैट यू हैव रिटन दिस. नाउ व्हाट? ओके फाइन ओके एंड सर व्हाट अबाउट मार्केट ट्रैकर्स? हाँ, मार्केट ट्रैकर यू डोंट राइट क्या हुआ है करके. आई हैव टोल्ड यू ना टू राइट इट, कि यू आर Yes. सेंडिंग द एक्सेल फाइल. अभी एक्सेल फाइल से मैं क्या करूँ, ये मुझे क्या समझा आज? Sir, I have written on analysis on top of क्या बोल रहा है? second analysis, same sheet, sir. हाँ, ये Yes. हाँ. निफ्टी मूव्ड, नहीं मूव, इट इज ऑलवेज परसेंटेज पॉइंट. ओके.
निफ्टी मूव टू, ओके फाइन, निफ्टी मूव 1.8% टू 10,000, 10,000 को कॉमा करना है ना। निफ्टी मेटल, मेटल की क्यों बात करें, आगे ट्रैक्शन मेटल, आज सेक्टर मेटल एनालिसिस। बढ़ा के, आज वेक्टर बढ़ा हाँ के हाँ, आज मतलब तो 1.8, फ्राइडे को फ्राइडे था को, ये, हाँ फ्राइडे, फ्राइडे। ओके। स्ट्रॉन्ग गेन अक्रॉस, ओके, द एडवांस गेन, दिस इज फाइन, बराबर, लिखो ना, पता तो चले मुझे। फिर सेकंड इज ऑटो, ऑटो इंडेक्स क्या हुआ था, ऑटो सेक्टर मेजरली हीरो मोटोकॉर्प पॉजिटिवली 2.2% गेन, तो प्राइस ये नहीं लिखना है, प्राइस राइज फ्रॉम क्या करें, क्यों बढ़ा ये 2.2%, एज द राइज इन यूनिट डिस्पैच वाज स्ट्रांग, तुमने लिखा है, देखो हीरो की बात तुम ही कर रहे हो ना, हम्म। है ना? तो संतन, यू सी दिस, हीरो की बात, हीरो इज अप 2%, यस सर। थिंग्स आर लिंक, ये सब लिंक होता है। तो ये थोड़ा बहुत एनालिसिस करोगे ना, तो क्या इंटरव्यूज में इट बिकम्स इजी फॉर यू टू टॉक ऑन समथिंग, इसके लिए बोलते हैं लिखा करो, कि जब इंटरव्यूज में जाओगे तो इंटरव्यूज में ऐसा नहीं कि सर कल इंटरव्यू, आज मैं क्या प्रिपेयर करूँ, यू शुड बी प्रिपेयर्ड एवरी डे। कल मैं बोलूँ किरण इंटरव्यू है, आर यू प्रिपेयर्ड, सर अभी मैं लिखूंगा, ऐसा नहीं होता है, लिख के बोल के सब बोलना, जैसे इसके लिए शाम को सेशन है ना, कि विद्या मैम बोलते हैं कि तुम बात करो, कल अगर इंटरव्यू आ जाए तो तुमको बात करने के लिए कुछ तो चाहिए, यू जस्ट कैनॉट इन इक्विटी रिसर्च इंटरव्यू, यू कैनॉट से कि आज मैं इंटरव्यू का प्रिपरेशन चालू करूंगा, यस, रॉन्ग, शुड बी ऑन अ एवरी डे, सोचो कि आज ही इंटरव्यू है, तुम्हारा इंटरव्यू है ये, तुम मेरे से बात कर रहे हो, इट्स एन इंटरव्यू, इंटरव्यू में तुमको मैं क्वेश्चन पूछा, तुम खुद तुमको ही पूछता ना, मैं तुमको कोई क्वेश्चन पूछता रोज, आई डोंट आस्क यू एनी क्वेश्चन, यू स्टार्ट योर न्यूज, तुमने जो लिखा है उसी की बात करो, एंड देन आई ट्राई टू नो फाइंड मिस्टेक्स इन दैट, तुम इसमें कितना गलती करते हो और क्या डिटेल थोड़ा और एनालिसिस होना चाहिए, ये सब इंटरव्यू प्रिपरेशन का ही पार्ट है, okay? More you talk, the more you talk, the more you become confident of presenting it. So it is like, even if you present it wrong, it doesn't matter. You are presenting. That's important. कि तुमने ये खरीफ क्रॉप को बोल के किसी को लिंक करके कुछ बताया, यू कैन बी रॉन्ग इन इट, बट कुछ तो तुमने किया एनालिसिस, वरना ये सिर्फ इतना ही अगर तुम इंटरव्यू में बोलोगे तो क्या फायदा ये चीज का, ये सबको ही पता है, ये तो ऑलरेडी आ चुका था पेपर में, राइट। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, सर, हाँ सर महिंद्रा का, सॉरी, मारुति का कंपनी प्रोफाइल भेज दे, एक बस देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट थीसिस भी लिख दिया, यस ये क्वार्टरली कॉल पढ़े क्या मारुति, एक पढ़ा ना तुमने, जी। ये सब दे तुमने कहाँ से लिए, डेटा स्क्रीनर से सर। क्यों एनुअल रिपोर्ट का यूज नहीं किया, एनुअल रिपोर्ट से लिया है ये सर। सब 8714 ये सब कहाँ से मिला, ये एनुअल रिपोर्ट से सर। क्वार्टरली किधर है एनुअल रिपोर्ट में मिलता है, क्वार्टर डेटा कहाँ से ले सब, ऊपर वाला स्क्रीनर से लिए, नीचे वाला एनुअल रिपोर्ट से लिया सर, कॉन कॉल। क्वार्टरली रिपोर्ट से पंच की, इसके एक्सेल फाइल भेजो मुझे, ये सब जो है जी। इसके एक्सेल फाइल भेजो, कहाँ से डेटा लिया तुमने, और तुमने फाइनेंशियल डाले कि नहीं इसके मारुति के, फाइनेंशियल डाले, ये जो तुमने नंबर्स डाले हैं, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर एक्सेल फाइल में, ये सब नंबर्स होने चाहिए तुम्हारे, एज पर एनुअल यस रिपोर्ट, 10 साल के यस डेटा पंचिंग होता है ना, यस ये एक्सेल फाइल भेजो मुझे जरा, अच्छा लिखा है, ऐसा यस। नहीं लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है, ये राइट लेफ्ट नहीं लिखना है, राइट तो पूरा ही लिख दो, ठीक है, अभी किया तो बस सर, नहीं लिखते सर ऐसा, उसको पूरा खींच दो। नहीं मतलब और कुछ डाल दो ना यहाँ पे, क्या डाला तुमने, एक्सपोर्ट शेयर, Yes, means they retain their export share to 47%. तो ये दोनों एक साथ डाल दो ना, मारुति बस, अच्छा सॉरी इंडस्ट्री, यूजुअली ऐसा नहीं लिखते, अवॉइड करते हैं ऐसा लिखना,
क्योंकि ना इसके सामने ही कुछ लिखते हैं ऐसा, या फिर ये हमेशा लेफ्ट पे होता है, राइट पे होता है, ये लिखता तुम लेफ्ट पे हो। क्योंकि ये ना पढ़ते पढ़ते ना वो फॉर्मेट, क्योंकि हम कैसे पढ़ना यहाँ से चालू करते हैं ना, ओके हम यहाँ से पढ़ना चालू नहीं करते इसके लिए। फोरकास्ट, एक्सपोर्ट बिजनेस, डोमेस्टिक का स्पेलिंग रॉन्ग है। नहीं लिखा डोमेस्टिक का ग्रोथ कब है, या फिर नहीं डोमेस्टिक एक लिखा ना, तो फिर बाद में डोमेस्टिक नहीं लिखना वापस, उसी से सर ये कंफ्यूज। हिस्ट्री था, नीचे फोरकास्ट। डोमेस्टिक बिजनेस का स्प्लिट ऊपर दिया है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट का स्प्लिट नहीं देगा। कंपनी डोमेस्टिक, ओके आता है। हाँ, ये तो प्रेजेंट करोगे तभी पता चलेगा, बाकी फॉर्मेटिंग इज परफेक्ट। थैंक यू। ये डोमेस्टिक के कितने प्रोडक्ट्स है, ये एक, इसमें ना तुम जैसे तुम्हारे पास इसके डेटा है ना, वो तुम यहाँ पे डाल ही सकते हो ना किसी के, अगर तुमको सोर्स। वॉल्यूम्स वॉल्यूम्स भी डाल सकते हो कहाँ पे तो। ये क्या यस। है, ये सेल्स है ना, अच्छा ये वॉल्यूम डाले, ओके ओके, नहीं डाले। स्पेसिफिक अगर कार वाइज वॉल्यूम्स होंगे तो वो भी डाल सकते हो तुम, चाहिए तो, कि यस। मतलब एसयूवी का सिर्फ एसयूवी पकड़ के एसयूवी के कितने सेल्स हुए, हैचबैक के कितने सेल्स हुए डोमेस्टिक यस। में, वो है ना डेटा हमारे पास ऑटो पंडित में। यस सर है। तो फिर डोमेस्टिक में विच इज द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, उसके सेल्स कैसे हुए हैं, तो वो तुम यहाँ पे और चीजें ऐड कर सकते हो, क्यों हुआ ओके। है वो सेल्स ऐसा। ठीक है कि अच्छा है, इसमें तो ऐड करो, डोमेस्टिक में और डाल सकते हो कि मारुति काफी बड़ा बिजनेस है ना, यस। और तुम चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे फिर हैचबैक के सेल्स की बात, हैचबैक में क्या हुआ है, अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, हिस्ट्री में पूरा मारुति का सेल्स खोला है, तो मारुति में यस। हैचबैक कितना था, हमने किया है यहाँ पे हैचबैक, अभी ये जो सेल्स है पकड़ लो, सिर्फ मिनी का सेल्स क्यों गिरा है, कॉम्पैक्ट का सेल्स क्यों बढ़ा है, एसयूवीज का सेल्स क्यों बढ़ा है, वो तुम एक पैराग्राफ कर सकते हो। यस ये छोटा सा एसयूवी लिखा है सेल्स सर में, नीचे हाँ में। ये रहा एसयूवी सेल्स, हाँ तो इसका बड़ा कर दो ना एसयूवी सेल्स, एसयूवी में फिर वो चाहिए तो कार स्पेसिफिक करना, तो ये ओके। लिखा था तुमने ब्राउन सर ये, हाँ तो एसयूवी सेल्स थोड़ा 3-4 साल का करना, दिखना चाहिए, अभी ये दिख नहीं रहा है मेरे को, हेडिंग ही आना ओके। चाहिए, इंक्रीज इन एसयूवी सेल्स, वो पूरा टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि द चेंज इन ट्रेंड लेड टू द ग्रोथ इन एसयूवी सेगमेंट, ऐसा कुछ ना हाईलाइट दिखना चाहिए कि तुमने कुछ लिखा है ऐसा। एसयूवी। ओके। हाँ एसयूवी के बारे में, हैचबैक के बारे में, डिक्लाइन इन हैचबैक सेल्स, बट हैचबैक सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, बट टाइम फॉर रिवाइवल आफ्टर जीएसटी कट, ये भी हुआ ना, तो इट ओके। इज लाइक एनालिसिस तुम्हारा डोमेस्टिक में भी, एट द एंड मुझे एनालिसिस चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ और अभी क्या होने वाला है, उसी में सेगमेंट वाइज, ओके। हैचबैक, और अभी तो हैचबैक और एसयूवीज के बारे में देखो, बाकी सब तो डूब रहे होंगे। यस। ठीक है, अब जैसा डोमेस्टिक का हेडिंग है वैसा प्रोबेबली एक हेडिंग तुम्हारा एसयूवीज का भी आएगा, कि सब एसयूवीज के बारे में लिखा है तुमने, फिर एक सिर्फ हैचबैक के बारे, अभी हैचबैक के बारे में लिखो, क्योंकि हैचबैक का मेजर शेयर हैचबैक का है, उसका कितना है ओके। हैचबैक का शेयर, ठीक है, मिनी एंड कॉम्पैक्ट कैसा एक साथ। मेन कॉम्पैक्ट, तो इसका अलग से कर दो ना हैचबैक और एसयूवी से समझ जाएगा, मिनी और कॉम्पैक्ट का फिर एक साथ ही कर दो, तो क्या है बड़ा शेयर दिख जाएगा। यस। ठीक है, कि एक्सेल फाइल भेजो मुझे, मारुति के नंबर्स डाले गए तुमने 10 साल के, हाँ सर स्क्रीनर से लिए थे 10 साल इनमें वाला। से नहीं एनुअल रिपोर्ट से, क्योंकि हाँ इंटरव्यूज में वो क्वेश्चन, सर लिया, भेज देता हूँ आज। हाँ भेजो हाँ। ओके। क्या, सर हाँ मैंने भी मार्केट ट्रैकर भेजा था, पर देख लिख लेंगे क्या। के मार्केट टैकर के बारे में लिखेगा कौन, भेज के क्या करूँ मैं तुम्हारा सर एक्सेल फाइल। अभी अभी बना है, मतलब कल रात को मैंने सिर्फ वो कंप्लीट किया डाटा लेके, हम्म। वही आगे के लिए पूछ रहा था। हाँ तो ऑलवेज हमेशा जब भी भेजते हो ना मार्केट ट्रैकर, तो उसका कि आज हुआ क्या है मार्केट में, कौन से स्टॉक्स या कौन से इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस, 2% से ऊपर गया सेक्टर तो यू हैव टू टॉक अबाउट द सेक्टर, सेक्टर में कुछ तो हुआ होगा, 2% से नीचे गया तो भी कुछ हुआ होगा, एंड स्पेसिफिक स्टॉक्स में अगर 2-3% से मूवमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो स्टॉक्स में कुछ ना कुछ चीजें तो चेंजेस हो रही है।
सर मैंने उसमें अभी निफ्टी ये ऑटो और एफएमसीजी बनाया है, तो लाइक निफ्टी 50 भी ऐसा बना सकते लाइक। एक सेकंड, कि मैंने ऑटो एफएमसीजी भी बोला था ना, वो रिटेल। बनाया है और फिफ्थ सेक्टर डाले। ये है ना। तो आज क्या चेंज हुआ है? 2%, क्या चेंज, 2% का क्या रीजन था? निफ्टी ऑटो, निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर। हाँ, तो निफ्टी एफएमसीजी और ये भी बोला था मैंने, निफ्टी एफएमसीजी नहीं, बाकी ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये भी तुम डाल सकते हो। तो इसमें क्या होगा ना, व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्टर्स, तो अभी ये सेक्टर में देखो, करेक्ट, ये तुमने बराबर किया, 1.8% से बढ़ा। तो क्या हुआ इसमें मेटल्स में? ओके। ठीक है, फिलहाल हम, और इधर तुम स्टॉक्स डाल सकते हो, और एक कोई कोई स्टॉक जो तुम ट्रैक करते हो ना, तुमको लगता है कि सर ये स्टॉक, जैसे टूरिज्म हम ट्रैक कर रहे हैं, टूरिज्म के जितने भी स्टॉक्स है वो डाल दो। टूरिज्म ओके रिलेटेड, रिटेल रिलेटेड, फैशन रिलेटेड, क्योंकि कंजम्पशन स्टोरी वही है, फुटवेयर हो गया, वो तुम स्टॉक्स यहाँ पे नीचे डाल सकते हो। और बना सर यहाँ पर हाँ। मैंने ये मतलब स्टॉक्स का भी जो डाटा डाला है, हम्म। तो मैंने पूरे ईयर का डाला है और बाकी सब हाइड कर दिए। हाँ लाइक हाँ, बस ये बराबर है, किया चल। बराबर है, किया बराबर है। परफेक्ट, फाइन, बराबर। ये 1 डे चेंज, 1 वीक चेंज, अभी ये 1 ईयर चेंज है, क्या हो गया 1 ईयर में? स्टॉक गिरे, देखो 18% ही गिरा है। तो जब तुम एनालिसिस करोगे कोई स्टॉक का, ठीक है, अभी तो हम ट्रैक नहीं कर रहे, बट अगर अभी ये कितना 47% गिरा है, क्या इतना ज्यादा गिरा है ये स्टॉक? मदरसन, ओके, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, टीवीएस हैज इंक्रीज। तो यहाँ पे तुमको एक आइडिया आ जाता है कि पूरे एक साल में क्या चेंजेस हुए हैं कंपनी में, है ना। डेली डेली में क्या हो रहा है, तो क्योंकि रिसेंट, क्योंकि एक साल तो कोई पूछेगा नहीं, मतलब रिसेंट में क्या हुआ है बताओ स्टॉक्स में। तो तुम इंटरव्यू में जाके ये भी बोल सकते हो कि हम डेली सर हम ये ट्रैक करते हैं, एफटी एफएमसीजी रिटेल, और थोड़े बहुत सेक्टर्स के बारे में अगर नहीं है तो वी कीप आई ऑन इट। तो ये इट ओके इज अ सर। पार्ट ऑफ शोइंग दैट यू आर नॉट स्टूडेंट, यू आर एन एम्प्लॉय। ओके, ये पर्सपेक्टिव है यस। करने का ये पर्सपेक्टिव है कि रोज क्या करते हो कि सर देखो रोज मैंने ये मार्केट ट्रैकर बनाया, रोज हम अपडेट करते हैं इसको, और हम लिखते भी है। तो जैसे तुम लिखते हो ना, तो तुमको उस दिन समझेगा ना कि जब तुम तुम्हारे तुम्हारे ही मैसेजेस जब वापस पढ़ोगे, तो सर ये सेक्टर, ये इसमें क्या हुआ था। जब तुम खुद लिखते हो, अभी आता है ना, अभी आज मैंने देखा मेटल में चेंजेस हुए थे, तो मुझे था मेटल में कुछ हुआ था, दो भी नॉट, बट जैसे ऑटो में हुआ था, अभी मुझे याद रहेगा हीरो मोटोकॉप, क्योंकि अभी हीरो मोटोकॉप की बात ही कर रहे थे मैं, तो मुझे पता है हीरो में ग्रोथ क्यों हो रहा है। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन टॉक इन इंटरव्यूज, कि सर देखो प्राइस तो मूव हो ही रहा है, उसके साथ साथ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बट प्राइस भी मूव हो रही है। ओके, ओके ये सर। पर्सपेक्टिव है, ये और वो पर्सपेक्टिव है टू गेन एन एक्सपीरियंस। ओके। यस सर। और मैंने जो अभी लाइक न्यूज़ बोला था आपको जो, तो हम्म। वैसा मैं डाल सकता हूँ लिंक्डइन पे। हाँ हाँ मतलब हाँ, अभी भेजा वो तो बहुत बड़ा है, छोटा करके कुछ छोटा लाइक करके, वो हाँ भी। बोलो ना, डेटा पॉइंट होने चाहिए तुम्हारे इसमें, डेटा पॉइंट होने चाहिए। हाँ सर, एक बार वो भी अगर देख सकते हो तो लाइक एक सेकंड के लिए नहीं, भी। यहाँ पे तुमने तुमने बहुत बड़ा लिखा है ये, टीवी यस सर, सेल्स। बहुत बड़ा है। ये एक बार सी, इसको ना तुमको फिर लिंक करना है तुम्हारे आई विल से विथ योर लिस्टेड प्लेयर्स। मैं लिस्टेड प्लेयर को इसको, यू हैव टू लिंक इट। ये जो न्यूज़ है, पैसेंजर व्हीकल्स ग्रो 2%, फॉरेन ब्रांड्स गियर अप फॉर अराइवल थ्रू फ्रेश प्रोडक्ट्स। तो ये फॉरेन हाँ ब्रांड्स का सर इम्पैक्ट किस पे आएगा? सर वोक्सवैगन। एक ही कनेक्शन था, वो मिंट के इसमें से लिया मैंने, तो कनेक्शन ये था कि जो 6 लिस्टेड प्लेयर्स है हम्म वो कॉर्नर कर रहे, लाइक उनका 89 से 91 हो गया मार्केट हम्म शेयर, और इनका कम हो रहा है, लाइक एक ही वो था कनेक्शन। हम्म, हाँ, तो वैसा कुछ ऐड करो और ऐसा बाकी कुछ है, छोटा हाँ, करो। ऐसा कुछ ऐड करो और छोटा करो। अभी ये स्कोडा के, ठीक है, थोड़ा बहुत तुम शेयर करते हो। यहाँ पे वर्किंग टू राइवल प्लान्स फॉर स्टैग्नेशन ऑफ डिक्लाइन इन, ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। फिर दो पॉइंट, अच्छा, तो when you say now the foreign brands which contributes 5% of the PV market shares are up for revival. Okay,
योर हेडिंग शुड बी दिस, पीवी सेल्स ग्रो बाय 2%। तो नहीं, तुमको क्या बोल रहे हो, तुमने बोला कि सर फॉरेन के बारे में था, तो ठीक है ना, फॉरेन के बारे में लिखा, फॉरेन ब्रांड्स गियर अप फॉर, फॉरेन ब्रांड विच contributes 5% of PV market share gear up for fresh product launches. The PV sales have increased just 2% from August, down volumes were down 2.4% अभी year on year, कितना year on year, क्या reasons था उसका, तो reasons क्या थे? The slow moving market where the top 6 players are further consolidated their hold, cornering 91% of PV sales। तो ये अलग पैराग्राफ हो गया। फिर यहाँ पे सेकंड हेडिंग तुम डाल सकते हो, फॉरेन ब्रांड्स टू कैप्चर द मार्केट शेयर ऑफ द टॉप 6 प्लेयर्स। सर आपके पास टाइम होगा तो लाइक आपने जो फ्राइडे को क्रिंजल को लिख के दिया था लाइक बड़े को कैसे करना है, वैसा आप हाँ, कर सकते हो तो लाइक आपके पास टाइम होगा तो अच्छा। ये पर तुमने लिखा ही इतना बड़ा ना, वो छोटा करो, हाँ ये लाइक बहुत ज्यादा कैसे पढ़ लिखा आप तुमने। लिख सकते हो ऐसा कुछ नहीं, कि- तुम पहले तो सब पैराग्राफ में लिखो, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है वो निकाल दो। तुमको पहले से चार, मेरे को इसमें सिर्फ 4 पॉइंट बताओ, तुमको 4 पॉइंट क्या बताओ, इतना बड़ा चाहिए नहीं मुझे, 4 ही पॉइंट बताओ, इतना बड़ा मेरे को पढ़ने को टाइम नहीं है। क्या 4 पॉइंट ओके, बताना तुमको? 4 पॉइंट तो यही है कि लाइक जो 6 प्लेयर्स है उनका मार्केट शेयर बढ़ा है और जो फॉरेन प्लेयर्स है उनका मार्केट शेयर सिर्फ 5 तक ही लिमिटेड है, मेजरली हम्म, वो है। और फिर ठीक है, बाद में तो उसके लिए सिर्फ क्या कर यही रहे हो है लोग? कि हर एक उसके प्लेयर के बारे में बात करना। नहीं नहीं, तो उसके लिए क्या कर रहे हो लोग? उसके लिए फिर हर एक प्लेयर क्या कर रहा है कि न्यू मॉडल्स ला रहा है और अपने हम्म, टच पॉइंट्स बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा तो पॉइंट हो फिर गया। हर हर एक पैराग्राफ में हर एक इसके बारे में बताए, 4 कंपनीज के बारे में, एक बस स्कॉडा इतना फिर ही बताना है रेनॉल्ट ऐसा। तुमको, वो कंपनी स्पेसिफिक नहीं जाना है, होंडा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो ये बोल सकते हैं होंडा सेल्स, एक एक पॉइंट में होंडा सेल्स फेल 22%, हम्म, दे आर एक्सपेक्टेड टू लॉन्च 5 न्यू एसयूवीज। ठीक है, फिर रेनॉल्ट, ये पॉइंटर्स हो गई, फिर एक पॉइंटर्स हो गई, ये हम्म, दिस कैन बी पॉइंटर्स, तो इतना सब नहीं लिखना है ये पॉइंटर्स में। होंडा ओके, सेल्स फेल फ्रॉम प्लान टू लॉन्च न्यू एसयूवीज, 5 न्यू एसयूवीज, ठीक है, ये हो गया, एंड 1 इलेक्ट्रिक मॉडल, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, ये एक तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, रेनॉल्ट इज प्लानिंग टू लॉन्च 5 न्यू एसयूवीज फॉर 2027, ये हो गया, दिस इंक्लूड्स 2 एसयूवीज एंड 1 इलेक्ट्रिक। अभी ऐसा ना, ये काफी क्विक कर सकते हैं, विच इंक्लूड्स 2 एसयूवीज एंड 1 ईवी। ईवी हमको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ठीक है। फर्दर नहीं, एंड प्लान्स टू इंक्रीज, कितना इजीली आ रहा है, प्लान्स टू इंक्रीज डीलरशिप, निसान मोटर क्या कर रहा है? निसान मोटर इज जस्ट सेलिंग 1 मॉडल and is expanding into 3 new models। अच्छा, तो अभी सेलिंग निसान इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च 3 new models इन 18 to 24 months। बस हो गया, ये 7 सीटर ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। एंड इंक्रीज इन शोरूम फ्रॉम 19 टू, तो ये सब जितना छोटा कर सकते हैं ना उतना छोटा करो। Despite the grand plan, experts are skeptical about how sustainable companies are at the time of global turbulence। ठीक है, ये एक इशू है। अच्छा, this you can say that the top 6 players might face competition because of this expansion by the foreign players। पहला is the foreign player is gearing up for arrivals। Currently they hold only 5% of the PV market share। ये 5% ओके और ये सर। 91% क्यों है ऐसा? सर फिर बाकी के भी है लाइक वो वॉल्वो है और सब लाइक ऑडी भी वो रहते। ये with slow moving market where the top 6 players are further consolidated। तो फर्स्ट योर हेडिंग ही ऐसा होगा कि सर foreign players are expected to revive, foreign players which contribute 5% of the PV market share are expected to launch new products through, are expected to launch fresh new products। ये तुम्हारा हेडिंग हो गया, ठीक है।
Yes. फिर the passenger vehicle has consolidated. The top 6 players contribute 91%, which has increased to 91% from 89%, and which has made the foreign car witness a decline in sales. तो क्यों हुआ? Because of declining sales. अभी लॉन्च में क्या कर रहे हैं? तो स्ट्रेट अवे सर जापान इज लॉन्चिंग ये ऐसा लॉन्च कर रहे हैं. दैट्स इट, हो गया, इतना ही न्यूज़ है. एंड फिर तुम्हारा लास्ट में कंक्लूजन आएगा दैट बिकॉज ऑफ दिस लॉन्चेस तो ये तुम्हारा एनालिसिस आएगा. बिकॉज ऑफ दिस द टॉप 6 प्लेयर्स माइट सी सम कंसोलिडेशन इन इंडिया सेल्स. दैट वी विल अंडरस्टैंड व्हेन यू लुक एट द ऑटो नंबर्स. जब ऑटो नंबर्स देखोगे तभी ऐसा होगा. तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही हाईलाइट्स है कि क्या कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं. तुमने आज न्यूज़ किसके बारे में लिखा है? फॉरेन प्लेयर्स आर लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स. तो इजी यहाँ पे भी लिख रहा है होंडा टू लॉन्च 5 न्यू मॉडल्स, रेनॉल्ट टू लॉन्च 2 न्यू एसयूवीज. इतना ही डालो. निसान टू लॉन्च 3 न्यू एसयूवीज मॉडल्स. बस इतना ही तुम डाल सकते हो. ज्यादा लिखने की भी जरूरत, 7 सीटर 5 सीटर ये लिखने की कोई जरूरत नहीं. ओके ठीक है. ये तुम शॉर्ट कर सकते हो, ये और शॉर्ट करो उसको और ये पॉइंटर्स में डालो नीचे. Yes. And heading should be revival in foreign brands, which might impact the your passenger vehicle Listed top 6 players. players. Top 6 players. Yes. तो ये न्यूज़ होना चाहिए ऐसा. ओके Okay, sir. Thank you. वेलकम. और लिखा करो हर्षद. Okay guys, I Sir, have to leave. okay. हाँ Sir, I've sent the raw data and I'm doing a financial model for Maruti. ठीक है. Okay. Thank you. ओके.